नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम पहुंचे तथा अधिवक्ताओं से संवाद कर अधिवक्ताओं द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर चर्चा की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, चेतन धाभाई, मगनलाल लोधा, बिशन सिंह राजावत, सलीम गौरी आदि ने केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया तथा धरना स्थल पर पहुंचने पर आभार जताया। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से कहा कि वे जल्द ही एक शिष्टमंडल बनाकर एक समय निर्धारित कर ले। जिले की मांग को लेकर वे खुद शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तथा केकेडी जिले की मांग करेंगे तथा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान एक भी नया जिला बनता है तो उस लिस्ट केकेडी का पहला नाम होगा। इस मौके पर केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केकेडी को जिला विहीन करना दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से बिना किसी ठोस नीति के केकेडी को जिला तो बना दिया, लेकिन जो मापदंड जिला बनाते समय पूरे करने चाहिए थे उनको कांग्रेस सरकार ने पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा अब हम सबको उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में केकेडी को जिला बना दिया और एक नगर पालिका के हॉल में कलेक्ट्रेट संचालित कर दिया। अगर जिला बनाया ही था तो केकेडी जिले के बजट के लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए तक की राशि देते ताकि यहां कलेक्टर, एसपी कार्यालय सहित अन्य कार्यालय खुलते, लेकिन जिले के बजट के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने जिले के बजट के नाम दिया कुछ नहीं, उल्टा अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले का निर्माता कहलाने वाले पूर्ववर्ती सरकार के विधायक अगर जिला गठन के समय केकेडी जिले का विस्तार करते तथा डूब क्षेत्र की पंचायतों सहित देवली व विजयनगर जैसे क्षेत्र को केकेडी में शामिल करते तथा जिले की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंचाते तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठने से केकेडी जिला बनता है तो वे रोज धरने पर बैठने को तैयार है, लेकिन केकेडी जिला बनाने के लिए परिपूर्ण विकास की जरूरत है। जो भजनलाल सरकार केकेडी क्षेत्र के विकास के लिए आगामी बजट में कई अहम घोषणाएं करने वाली है, जिससे केकेडी के विकास को नए पंख लगेंगे। इस मौके पर विधायक गौतम ने कहा कि आज न्यायालय परिसर में RAA, पॉक्सो, SC/ST कोर्ट की जरूरत है, साथ ही बड़ा न्यायालय परिसर होनी चाहिए जो जल्द ही सरकार से वे दिलाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने आंदोलन में शामिल होकर अधिवक्ताओं के सामने अपना पक्ष रखने पर विधायक गौतम का आभार जताते हुए कहा कि जिला बचाओ आंदोलन से केकेडी के अधिवक्ताओं को कोई निजी फायदा नहीं है, लेकिन जनता के हितों को देखते हुए अधिवक्ता आज आंदोलन कर रहे हैं तथा अधिवक्ताओं का ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा जब तक कि केकेडी को जिले का दर्जा फिर नहीं मिल जाता। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, सलीम गौरी सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, मगनलाल लोधा, ए सिन्हावा, चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, निर्मल चौधरी, अशफाक हुसैन, परवेज नकवी, अनुराग पांडे, शिव प्रताप सिंह, महेंद्र चौधरी, हरिराम चौधरी, मुकेश शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, लोकेश शर्मा, अशोक गढ़वाल आदि मौजूद थे। अभिभाषकों के इस धरने पे मंचासीन बड़े भाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज जी आहूजा गौरी साहब और सभी केकेडी बार एसोसिएशन के विद्वान अभिभाषक वकील महोदय, सभी को मेरी तरफ से आपके बीच आने का अवसर मिला और ये दुर्भाग्य है मेरे लिए भी आपके लिए भी कि ऐसी परिस्थितियां हुई और आपको ये रास्ता अपनाना पड़ा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मित्रों, आप लोग मेरे परिवार के वो सदस्य हो जिन लोगों ने मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया है। 2023 में जब चुनाव लड़ा, मैंने बाहर के एक व्यक्ति, चाहे वो विचारधारा के विपरीत व्यक्ति थे, उनको भी मैंने फोन करके और समर्थन मांगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा है, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई भी दूसरा नहीं, कोई सब परिवार के सदस्य हैं
और अच्छा और बुरा कोई भी चीज होती है तो विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते जिम्मेदारी मेरी तय होती है। लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में यस अपयस, अच्छा बुरा, ये सब साथ चलता है। पूर्ववर्ती सरकार की बात कहूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये जो जिलों का निर्णय किया 19, 20, 21, 22 में नहीं किया और जिलों का निर्णय किया तो 23 के बजट में किया। अब मैं आपको अन्यथा न लें, मैंने मुख्यमंत्री जी से और सारी कमेटी से खुल के डिस्कस हुआ, खुल के बात हुई, चर्चाएं हुई, जिसका एक उदाहरण आपको बताऊं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 5.5 जिला परिषद सदस्य, 5.5 जिला परिषद सदस्य, उसमें से जो हमारा केबाड़िया का जो जिला परिषद का वार्ड है उसमें मात्र हमारी 3 पंचायत है और 5 पंचायतें किशनगढ़ की है और 2 पंचायत भिलाई विधानसभा की। जो हमारा फतेहगढ़ वाला वार्ड है उसमें 2 पंचायत मात्र केकड़ी विधानसभा की है, फतेहगढ़ और खीर है, और 6 पंचायत किशनगढ़ विधानसभा की, 7 पंचायत। जो हमारा भगवानपुरा का जिला परिषद का वार्ड है उसमें 5 पंचायत हमारी है, 5 पंचायत मसूदा की। तो मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आई, ये सब सबको मिलता है, लेकिन एटलीस्ट 3-4 डीआर हमारे बचते हैं और हम 1.5 डीआर हमारा मसूदा से आता है, 2 टोड़ा से आते हैं। सारे अधिकारियों ने कहा कि 7 जिला परिषद सदस्य हैं, हम जिला प्रमुख का चुनाव कैसे कराएंगे? जो बनाने वाले थे, जो उसके जिले के रचनाकार थे, जो निर्माताकार थे, मैंने यहाँ पे कहा था, आपका पहले धरना हुआ था जब मदन राठौड़ जी का बयान के बाद आप लोगों ने सबने धरना लगाया था। मैंने कहा था कि मैं तैयार हूं, मैं पैदल चल सकता हूं, जितने लोग लेके चलेंगे। जब सारा काम खत्म हो गया उसके बाद कहते हैं कि हम तैयार हैं, उसके बाद अगले दिन ही राजनीति में काम करते हैं तो अगले दिन ही कहना चाहिए था गौतम जी कब चलना है। गौतम जी खुले मन से हम साथ हैं केकड़ी के भविष्य के लिए। जब जिला चला गया, जब जिले की वो हो गई, आप सोचिए कि हमारे जिले में मात्र 13 किलोमीटर पे हमारे रामतला है, हमारे इसामपुर है, हमारे ये गांव है बीजवाड़, बड़ला, ये जिले में नहीं आ सके। दोषी मुझे ठहराए, सरकार को ठहराए, मैं तैयार हूं इस अपयश को लेने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी लें कि ये क्या हुआ था राजस्थान में, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी पूर्ववर्ती सरकार ने। अरे देने थे तो 100 करोड़ रुपए देते केकड़ी के लिए, पहले बजट में स्वीकृत करते कि ये बिल्डिंग बनेगी, ये ऐसा होगा। केवल एक नगर पालिका के हॉल में आपने जिला बना दिया, 50 लाख रुपए आपने जिले के बजट के लिए दिए नहीं और आज हमारे माथे पड़ते हो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप जिम्मेदार लोग हो। इस केकड़ी में जब एक पिछले कार्यकाल में केकड़ी में मुझे पता नहीं विनोद कौन से एडीजे साहब थे, वो डाक बंगले में ठहरे थे, मेरे उनसे कोई परिचय नहीं था। उन्होंने मेरे से, मैंने कहा मैं विधायक हूं, बोले मैं यहाँ एडीजे हूं। बोले साहब यहाँ 1700 मुकदमे है मेरी कोर्ट, एक एडीजे कोर्ट और होना चाहिए। उन्हें परिस्थितियां बताई, उन्होंने लिख के दिया। मैंने तुरंत जाके मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को कहा, गृह से जिस समय होम सेक्रेटरी थे, बजट बन रहा था, उनका एक एडीजे कोर्ट और खुलना चाहिए। परसों के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरे केकड़ी में वकील धरने पे हैं। कल मैं जब सुबह उनके साथ मैराथन दौड़ के मैंने कहा मैं कल वकीलों के धरने पे जाऊंगा, विधानसभा नहीं आऊंगा। और मैं आपको एक कह सकता हूं कि आपका एक 5 जनों का डेलीगेशन, 11 जनों का डेलीगेशन मेरे साथ चले, आपकी जो जिले की बात है वो मुख्यमंत्री को अवगत कराए, जो चीज है वो डिमांड करे, मैं मध्यस्थता कर सकता। मेरे हाथ में नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है मुझे रोडवेज का डिपो चाहिए केकड़ी में। केकड़ी में आज ये जिले की बात करने वाला
छोटे से गांव में बस नहीं चला सके एक रोडवेज की, और बातें करते हैं जिले की, प्रदेश की, विकास की। जिस तरह की परिस्थितियां केकड़ी की थी, जिस तरह की परिस्थितियां थी, इसका राजनीतिकरण नहीं होगा। मैं करूं आज ये जो सड़क के लिए, जो केकड़ी देवली नसीराबाद के लिए, तब भी लोग कहते हैं कि क्या है कि बनेगी। अरे बनने वालों, मैंने 750 करोड़ का टेंडर करा दिया, पीएचडी लाइन शिफ्ट होगी, डीपीआर का टेंडर हो गया। अगले जुलाई अगस्त तक केकड़ी देवली रोड का काम 4 लेन का शुरू होगा, और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि दोनों तरफ से बनेगी, इधर से भी बनेगी रामतला होके, इधर से भी बनेगी केकड़ी देवली, और सेकंड फेज में उधर से चले। हम केकड़ी से जयपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सैंक्शन कराया, सभी विधायकों से मिलके, सभी मंत्रियों से मिलके। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आप सांगानेर के विधायक हो, सांगानेर हमारे उप मुख्यमंत्री दिया जी, हमारे प्रेमचंद जी उप मुख्यमंत्री, हमारे चाकसू के विधायक रामोतार जी, हमारे मालपुरा के विधायक कन्हैयालाल जी, इस जयपुर से बिलवाड़ा की रोड पे सारे विधायक, सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्यों नहीं एग्जिस्टिंग रोड भी 4 लेन बने और इस जो लोगों का विकास है। मैं आपको यही कहूंगा, जो आपकी डिमांड है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहीं मेरे मुंह से नहीं कहा कि वकीलों के हित के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, आप जागरूक, आपकी जनचेतना का केंद्र मानते हैं, और केकड़ी के कोर्ट के कैंपस से केकड़ी में वातावरण का निर्माण होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई द्वेषता हमारे बीच नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्यार बना रहना चाहिए। राजनीति में विरोधाभास चलता है। पधार करके और हमारी विचारधारा को सुना और आपने अपने विचार रखे। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे और आपके बीच में जो व्यवहार है, उस व्यवहार में कोई फर्क नहीं आएगा। केकड़ी के सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम बना के रखेंगे, और हमारा जो जनरल हाउस में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, और हमसे कुछ लोग और भी जो संस्थाएं हम जुड़ी, उनसे हम आपकी बातों को अवगत कराते हुए और निवेदन करेंगे भाई जो आपने में बातें कही है निश्चित तौर पर लॉजिकली बातें हैं। आपने 10 लाख की जनसंख्या और जो दूसरी जो बातें बताई जो जिले में होनी चाहिए और वो नहीं होने की वजह से जिला गया, वो सब बातों के लिए हम हमारे बार एसोसिएशन तिलक हमारे से जो लोग जुड़े हैं उन्हें निवेदन करेंगे। और आगे की जो भी आपकी रूपरेखाएं हैं इस न्यायालय परिसर के लिए, इस शहर के लिए, उसके लिए भी हम अवगत करवाएंगे। और आपने हमें इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि हम माननीय मुख्यमंत्री साहब मिलवाएंगे, उस बात के लिए भी हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपनी भावना को हमारे यहाँ रखा, वैसी ही भावना हम शीघ्र आपके पास रखेंगे, और हम और आप मिलकर के केकड़ी के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, आपका साथ रहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आप हमारे लिए एक बार के लिए हमारे जिले का प्रयास करें। मतलब कोशिश हमारे ये नहीं रहना चाहिए हमने कोशिश में कमी रख दी, पर इतना आपसे पुनः निवेदन है, पुनः आभार। जिस आंदोलन के लिए हम लड़ रहे हैं, उस आंदोलन के देखते हुए आज हमारे विधायक महोदय हमारे बीच में आए हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि की क्वालिटी है। तो हमें हमारी बात विधायक महोदय के समक्ष रखनी है, जिस प्रकार से हमारे दो साथियों ने रखी है। निश्चित तौर पे आज ये हमारे संरक्षक है, हमारे क्षेत्र के पूरे हमारे क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आपने ली है। तो कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो उनकी जिम्मेदारी आपकी है। संरक्षक की भूमिका निभाते हुए आप यहाँ पधारे हैं और हम हमारी बात अच्छे से रख रहे हैं। तो ये बहुत आप सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। फिर हम विधायक महोदय को भी सुनेंगे, और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो बहुत वेलकम। के सभी सदस्य, एमएलए साहब, सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन की तरफ से एमएलए साहब का स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जो जिस आंदोलन को लेकर बैठे हैं, तो आप कम से कम यहाँ पधार के हमें थोड़ा मन में एक विश्वास दिलाने के लिए यहाँ आए हो। और मैं एमएलए साहब से निवेदन करना चाहता हूं सर कि ये जो धरना चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो दुविधा है, वो दुविधा समाज में ये है कि हमने यहाँ तक ताने झेले हैं कि ये वकील अपने फायदे के लिए इस धरने को लेके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जिला रहे या नहीं रहे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी कोर्टें हैं और हमें अजमेर नहीं जाना पड़ता किसी भी काम के लिए, क्योंकि यहाँ से जो फैसले होते हैं उसका सीधा हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। तो जनता, जिस तरीके से जनता में मैसेज दिया जा रहा है कि वकील अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो सर हम बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि ये वकीलों का आंदोलन नहीं है, ये केकड़ी की पूरी जनता का आंदोलन है, पूरी विधानसभा का आंदोलन है। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है, इस आंदोलन का उद्देश्य केवल जिला बनाने का है और इसके पीछे वकीलों का कोई भी स्वार्थ नीत नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूं, यहाँ के हर फैसले की अपील हाई कोर्ट में होती है। हम अजमेर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे जिले लेवल के सारे कोर्टें यहाँ ऑलरेडी है। तो हम कोर्टों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये समाज में जो गलत अफवाहें हमारे वकीलों के प्रति
जा रही है, तो मैं एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्रमुख हो, आज केकड़ी के प्रमुख व्यक्ति हो, आपके माध्यम से कम ये तो मैसेज दिया जाए कि जिला रहे या नहीं रहे, लेकिन वकील अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वकील जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब भी वकीलों ने आंदोलन किया है वो जनता के लिए ही आंदोलन किया है। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे बीच में आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है आप हमें किसी न किसी चीज का विश्वास दिलाकर आश्वस्त करेंगे कि आप हमारे साथ हैं, आप केकड़ी की जनता के साथ हैं, और हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे केकड़ी की जनता का मान सम्मान बरकरार। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करने की प्रथा की निंदा की है, जिसे न्यायालय द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब न्यायालय को बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस तरह की प्रथा अपनाई जा रही है, तो उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस प्रथा को असामान्य बताया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की प्रथा का कोई मतलब नहीं है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राज्य में ये प्रथा है कि आरोप पत्र दाखिल होने और न्यायालय द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी की जाती है। हम इस असामान्य प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, सिवाय इसके कि इसका कोई मतलब नहीं है। पीठ ने आगे कहा, हमारा मानना है कि एक बार जांच पूरी हो जाने और आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद आरोपी को संबंधित अदालत में पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए और निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत देनी चाहिए। अगर जांच अधिकारी याचिकाकर्ता से पूछताछ करना चाहता था तो वह जांच के दौरान ही उसे गिरफ्तार कर सकता था। अब औपचारिक गिरफ्तारी करने का कोई मतलब नहीं है। पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जांच के दौरान राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रातः 9 बजे और आरोप नमस्कार का आयोजन किया गया, जिस पर निचली अदालत में छात्र 278 छात्राएं, विद्यालय स्टाफ के 22 सदस्य, याचिकाकर्ता को जमानत सदस्य और अन्य विभाग के 7 कर्मचारियों ने भाग लेकर राज्य सरकार के आदेशानुसार ने माना कि आरोप का आयोजन किया गया। इस समय आराम में विद्यालय के प्रधानाचार्य लालाराम रेगर नहीं है। प्रधानाचार्य अब्दुल रहमान मंसूरी बनाम विनोद वर्मा 2021 में न्यायालय ने आरोप प्रतिभा शर्मा चंद्रावती तेजवानी की नियमित गिरफ्तारी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वरिष्ठ जिन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था या जिन्होंने जांच में सहयोग किया था। सज्जन सिंह बाद में कई मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ ग्राम के गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधियों का पालन न करने वाली निचली अदालतों और जांच एजेंसियों पर नाराजगी व्यक्त की। गोहिल ने सूर्य नमस्कार करवाया, लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय मुद्राओं के फायदे बताए और सर्वोच्च न्यायालय ने माना मंसूरी ने निचली अदालत द्वारा मिलने वाले फायदे के बारे में बताया, लेने के बाद डी और सौर ऊर्जा का महत्व बता सकता। अंत में प्रधानाचार्य लालाराम रेगर ने सभी का आभार व्यक्त किया और सूर्य नमस्कार को अपने दैनिक जीवन में अपने का आह्वान किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलाई में राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रातः 9 बजे सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें 290 छात्र, 278 छात्राएं, विद्यालय स्टाफ के 22 सदस्य, एसडीएमसी के 20 सदस्य और अन्य विभाग के 7 कर्मचारियों ने भाग लेकर राज्य सरकार के आदेशानुसार सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में विद्यालय के प्रधानाचार्य लालाराम रेगर, उप प्रधानाचार्य अब्दुल रब मंसूरी, विनोद वर्मा, व्याख्याता ओमव्रत गोहिल, प्रतिभा शर्मा चंद्रावती तेजवानी, कल्पना शर्मा, रामदयाल रेगर, धर्मेंद्र सिंह गोदिया, वरिष्ठ अध्यापक पारसमल वैष्णव, धर्मेंद्र वैष्णव, आनंद कुमार, पवन जोशी, सज्जन सिंह, अर्जुन खींची, प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह तंवर, ग्राम के गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि सहित अन्य विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। व्याख्याता ओमव्रत गोहिल ने सूर्य नमस्कार करवाया तथा सूर्य नमस्कार के विभिन्न मुद्राओं के फायदे बताए और उप प्रधानाचार्य अब्दुल रब मंसूरी ने सूर्य से मिलने वाले फायदे के बारे में बताया, जिसमें विटामिन डी और सौर ऊर्जा का महत्व बताया। अंत में प्रधानाचार्य लालाराम रेगर ने सभी का आभार व्यक्त किया और सूर्य नमस्कार को अपने दैनिक जीवन में अपने का आह्वान किया।